झारखंड के जो जमशेदपुर नामक जो जगह है, काफ़ी फ़ेमस जगह है, वहाँ पे इस तरह की घटना हुई है। इस घटना पे मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे खुद संज्ञान लेके जो जो फल विक्रेता है, उसके ऊपर खुद ही धारा एक लगाई है और जो पोस्टर है, उसे हटवा भी दिया गया है। तो इसके ऊपर मैं कुछ जो पॉइंट्स हैं मेरे वो मैं ये है कि अ, देखिए सबसे पहली बात क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं और जो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें 2 बड़े कॉमन शब्द हैं, सभी को पता है, स्वतंत्रता और समानता। जो आपके अधिकार हैं, वही मेरे अधिकार हैं। आप भी आपके लिए जो समानताएँ हैं, वो मेरे लिए भी समानता है। तो जो हम अपने आस-पास हम देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे गाज़ियाबाद से हूँ, मैंने भी अनेकों जगहों पे देखा है, होटल्स हैं और बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, जहाँ पे मुस्लिम जो हैं, अपने अपने संप्रदाय जो है, उसके हिसाब से नाम रखते हैं, जैसे मुस्लिम तिरंगा होटल या आज़ाद मुस्लिम रेस्टोरेंट, इस तरीके से जो नाम रखते हैं, उन पे आज तक यहाँ पे कोई किसी तरह की हमने कोई किसी शासन-प्रशासन को कभी शिकायत नहीं नहीं की। तो ये एक तो ये स्वतंत्रता के तहत आता है। तो जिस तरह एक मुस्लिम या किसी भी अन्य समुदायों को भी हम देखते हैं, जैन शिकंजी है और भी चौधरी ढाबा है, बहुत तरह के नाम होते हैं। तो इस तरह के नामों पे आज तक इस प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मेरे विचार से जिस तरह की जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है वहाँ पर, वो पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होके जो समाज का जो ढाँचा है, उसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। हिंदू शब्द के ऊपर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा मेरा जो पॉइंट है कि मान लीजिए मैं अपने जो कमाई है मेरी, उसमें से जो मैं कुछ खर्च कर रहा हूँ, तो क्योंकि वो पैसे मेरे हैं, तो मेरी स्वतंत्रता है। ज़ाहिर-सी बात है, जब मैं उसको अपने खून-पसीने से अपने कमा रहा हूँ, तो मेरी स्वतंत्रता है कि वो मेरी अपनी चॉइस है कि मैं कहाँ से अमुक सामान खरीदूँ या ना खरीदूँ। तो इसमें आपके सिर्फ नाम लगाने से कुछ नहीं हो जाता। वो मेरी स्वतंत्रता है कि मैं कहाँ से ले रहा हूँ, कहाँ से जिसको जहाँ से अच्छा लगता है, वही बेसिक जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं की बात आती है कि हमें फ्रीडम है सामान खरीदने की। जिसको अच्छा लगता है वो खरीदे, जिसको नहीं लगता है वो ना खरीदे। तो इस तरह की जो ये पुलिस जो कार्रवाई हुई है, उससे जो हमारा जो हिंदू समाज है, देखिए साहब लोकतंत्र है, जितने अधिकार जो अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए हैं, उतने ही हमारे लिए भी हैं। जब वो अपने नामों से लगा के अपनी चीज़ें, अपने बिज़नेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो फिर हमारे लगाने पे आपत्ति क्यों? जी, जी। जी। ये जो स्थिति है, हमने देखा है कि भारत के और कई हिस्सों में भी भगवा पताका दुकानदारों ने लगाई और लोग बाग ये देख रहे थे पिछले काफी दिनों से लोग बाग पूछ रहे हैं कि आप कौन हो भाई, आई कार्ड दिखाओ। और फिर वो देखते हैं कि अगर हिंदू है तो खरीदेंगे और अगर कोई मुस्लिम है तो नहीं खरीदेंगे। ये जो स्थिति है, ये किस वजह से ऐसी स्थिति आ गई कि आज जो है लोगों को फल और सब्जी बेचने वालों की भी पहचान करनी पड़ रही है। आखिरकार ये नफरत की बात आई कहां से? इसके पीछे क्या सोचते हैं आप, क्या कारण है? जी साहब, नफ़रत का देखिए आपकी तरह मैं भी इस देश का एक सामान्य नागरिक हूँ और क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से जो एक सोशल मीडिया जो है, एक बहुत महत्वपूर्ण एक टेक्नोलॉजी के रूप में हमारे समाज में जो काम कर रही है, उसकी जो चीज़ें हैं, उस पे जो ट्रेंड करता है, उसको लोग देखते हैं, उसको अपना मत देते हैं, उसके फिर खिलाफ जो भी कोई आपत्ति होती है, उसको दर्ज कराते हैं। तो पिछले कुछ समय में अभी मैं वर्तमान में जो कोरोना जो एपिडेमिक जो चल रहा है, पूरा विश्व उससे त्रस्त है। उसी की कुछ चीज़ें बता दूँ आपको, अनेकों लोगों ने सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोज़ देखी जिनमें एक जो फल एक ठेली पे जो एक व्यक्ति, एक मुस्लिम जो फल बेच रहा है, उसमें वो थूक लगाने का काम कर रहा है। साहब ये जी, कौन-सी मानसिकता है? इस तरह जी, की जो चीज़ें हैं और उससे पहले भी एक वीडियो देखी गई कि कुछ है वो प्लेट में ऐसे अपना जो थूक है उसको लगा रहे हैं। तो साहब ये किस मानसिकता का परिचय दे रहे हैं? अगर मैं मेरी छोड़िए आप, अगर एक आम व्यक्ति इस तरह की खाने-पीने की चीज़ों में जो बहुत गलत तरीके से उनमें छेड़-छाड़ करना या उनको दूषित करने का जो काम करेगा, तो मेरे ख्याल से जी, एक बिल्कुल सामान्य जो आदमी है ना
उसे अगर अपने खाने-पीने की चीज़ों में इस तरह की जो गलत चीज़ों की कोई वो दिखेगी मिलावट, तो वो साफ-सुथरे तौर पे वो बिल्कुल उससे मना ही करेगा। तो कहीं न जी, कहीं इसके लिए साहब मैं ज़िम्मेदार नहीं, इसके लिए वो करने वाले जो हैं, वही ज़िम्मेदार हैं, वो समाज ज़िम्मेदार है, जिस समाज के लोग ऐसी जो घटनाएँ हैं, उनको करने का काम कर रहे जी। और अब से पहले हमने देखा ही है कि कोई इस तरह की बातें पूछता ही नहीं था, कौन सब्जी वाला है, कौन फल वाला है, कभी आईडी नहीं देखी। लेकिन जब से कोरोना चला है और ये पता लग रहा है कि ये थूक से फैलता है, ये छूत का रोग है, ये छूने से भी फैल रहा है, और ऐसी स्थिति में एक विशेष वर्ग, यहां तक कि कई जगह तो वीडियो ऐसी आई कि वो अपना पेशाब जो है केलों में उसने डाला करके और लोगों ने उसको पकड़ा। इस कंडीशन हैं। में एक विशेष वर्ग के लोग ही सामने आए। कभी हिंदुओं की तरफ से ऐसा नहीं आया, हिंदू मुस्लिम करके देखना किसी भी फल और सब्जी वाले को या किसी भी देश के नागरिक को, ये कानूनन भी गलत है। लेकिन एक विशेष वर्ग की वजह से ही आप कह रहे हैं कि ये उनके प्रति एक शंका पैदा हुई या कि भाई वो खुद ही गंदगी फैला रहे हैं, तब उन जी, गंदे फलों को कौन लेगा? तो कहीं जी। न कहीं दोषी आप मान रहे हैं कि वही समाज के लोग दोषी हैं उसके लिए। जी, जो लेकिन करने अब वाले इसका हैं वही दोषी हैं। जी, जी। लेकिन अब जो माहौल है, जैसा कि कोरोना है, कोरोना में कहा भी गया है कि साफ सफाई का ध्यान रखें, और इस तरह से छूने से भी फैलता है। तो अब ये जो चीज हुई है, इसका हल क्या समझ रहे हैं आप? क्या इसका हल होना चाहिए कि ये चीजें दोबारा फिर समाज से खत्म हो और सब दोबारा प्रेम भाव बने, सब एक दूसरे से जैसे पहले सामान खरीद रहे थे वही स्थिति आए? इसके लिए क्या आप समझते हैं कि पुलिस कार्रवाई करने से ये चीजें रुकेंगी, या लोगों को अपने आप में जागरूकता और कुछ करना पड़ेगा? बात सिंपल सी ये है, जब इस ऐसे कइयों अनेकों संप्रदायों के नाम से अनेकों दुकानें चल रही हैं, तो एक हिंदू ने अगर एक पोस्टर लगा दिया तरबूज जो बेच रहा है, उसने एक पोस्टर लगा दिया हिंदू का, तो इस पे आपत्ति क्यों? ये हुँ, तो हुँ। ये तो जो वहाँ की जो सरकार है, ये उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ऑलरेडी जो पहले से जो चीज़ें चलती आ रही हैं, जी। हम कोई हमने तो अभी हम तो ऐसे पहले ऐसे वो हमारा दुकानदार पहला ऐसा दुकानदार तो नहीं है जिसने नाम लगा के अपनी दुकान एस्टेब्लिश करी हो या फलों का हुँ, व्यापार करना शुरू किया हो। इससे पहले हुँ, अनेकों-अनेकों नाम से सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इस पे हुँ, इतना बवाल क्यों? तो वहाँ कहीं की आपको लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण की नीति से भी चल रही है? जी, तुष्टीकरण तो साहब कांग्रेस जो है, कांग्रेस का अगर आप इतिहास उठाएँ, सारी चीज़ें आप देखें, समय-समय पे कहीं न कहीं जो इस देश का हम ये नहीं कह रहे कि और जो समुदाय हैं, उनको इस देश में रहने का हक नहीं। लेकिन क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग हैं, तो हमारी भी भावनाओं की अनदेखी ना की जाए। कांग्रेस हुँ, इस बात को हमेशा से नकारती हुई आई है। जो यहाँ के हिंदूज़ हैं, जब हिंदू अपने आप को हिंदू कहता है, तो उसे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक शब्द बोल रहा है। हुँ, सभी अपने-अपने संप्रदायों के लिए अपने-अपने नामों से सब बोलते हैं, तो सिर्फ़ हिंदुओं पे ही आपत्ति क्यों? और जी। समय-समय पे तो कांग्रेस ने तो मैं बता दूँ आपको संविधान में जो ये और ये कुछ शब्द जो जोड़े गए हैं, ये सब कांग्रेस की ही देन है। तो जी। इन्हीं सब चीज़ों से आज जो स्थितियाँ बन रही हैं, उनके लिए कांग्रेस ही उत्तरदायी है। कांग्रेस ने 70 साल देश पे शासन किया। सारी हुँ, जितनी भी ये वैमनस्य, घृणा ये सारी जो चीज़ें हैं, कहीं न कहीं उन्होंने जी। मुस्लिम को अपर हैंड रखा, मुस्लिम हुँ, तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया और जो हिंदूज़ हैं, उनके मात्र हिंदू कहने पे भी एक बड़े उनको संदेह की दृष्टि से देखा गया। तो इन सारी हुँ, चीज़ों के लिए तो मैं तो साफ मानूँ तौर पे कहूँगा कि कांग्रेस ज़िम्मेदार है। हुँ, हाँ, नहीं तो हमने देखा है कि आप पिछले दिनों हम देख रहे हैं जब से लॉकडाउन चला है, आप क्षेत्र में गाजियाबाद में, साहिबाबाद क्षेत्र में सेवा में भी जुटे हुए हैं और लोगों तक भोजन पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। क्या हुँ। उस दौरान सेवा करते हुए कभी आपके मन में ये आया कि मुझे किसी एक विशेष वर्ग को भोजन नहीं पहुंचाना है? जी। ऐसा क्योंकि आप मैं काफ़ी टाइम से जब से कोरोना चल रहा है, तो हम सभी ने एक ज़िम्मा लिया है कि जितने भी जो भी हमारे आस-पास जो अति सामान्य लोग हैं, उनकी मदद करने का। तो साहब क्योंकि मैं हिंदू धर्म से हूँ, हिंदू धर्म हुँ, में कभी भी कहीं भी ये नहीं बताया गया कि इस व्यक्ति की सेवा आपको करनी है और
इस पर्टिकुलर ग्रुप या संप्रदाय के व्यक्ति को आपको छोड़ देना। मैंने खुद अपना मेरा इतना मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता रहा हूँ, महानगर स्तर पे ही मैंने काम किया है। कभी भी और जो मेरा निजी जो व्यवसाय है उसमें भी जो मैं काम करता हूँ, कभी मैंने मुस्लिम कोई भी ग्राहक या कोई भी व्यक्ति आया उसके साथ कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। और कोरोना तो एक क्योंकि वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है तो इसमें तो ये हम सभी की ज़िम्मेदारी बनती है, हिंदू मुसलमान ना करते हुए, जो भी व्यक्ति नीडी है, जो भी आवश्यकता जिसकी है, उसकी मदद की जाए। मैं और मेरे साथ मेरी सारी जो टीम है वो लगी हुई है। हम तो सभी को एक समान मानते हुए और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। और ये कोरोना में छोड़िए ये पहले से ही है कि यहाँ पे सभी धर्म और सारी जो चीज़ें हैं वो फलती-फूलती रही।